शांति। आज बहुत सारे मानव ये सोचकर बैठे हैं कि हमें जो भी हम कर्म करते हैं उसकी सज़ा हमें इस जन्म में मिलती है या किसी दूसरे जन्म में मिलती है। और कई तो ये भी सोच लेते हैं कि पता नहीं मेरा अगला जन्म कैसा होगा। इस जन्म में तो मैं बहुत बड़े महल में हूँ, लेकिन अगला जन्म मेरा कैसा होगा। आपने जैसा कर्म किया होगा आपका अगला जन्म वैसा ही होगा, क्योंकि हर जन्म में आपकी कर्मों की परिभाषा लिखी जाती है, जिसको हम कहें कर्मों का हिसाब की भी किताब। क्योंकि कर्मों की किताब तभी बनती है ताकि एक एक कर्म का जब हिसाब लिखा जाता है तब जाकर वो किताब बनती है। तो आज मुझे ये देखना है कि मेरे पास्ट जन्मों का फल मुझे मिला, प्रेजेंट जन्मों का मिला, या फ्यूचर में जो कर्म करूंगा उसका मिला। पहली बात यह है कि आपने जो पास्ट जन्म में कर्म किए हैं उसका फल आपको पास्ट में ही मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको प्रेजेंट में भी मिलेंगे फल, और कुछ ऐसे भी कर्म होंगे जो फ्यूचर में भी मिलेंगे। तो इसी प्रकार आपको ये चेक करना है कि मैंने जो कर्म किया उसका रिटर्न मुझे कौन से जन्म में मिलेगा। आपने भोजन आज किया तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि भोजन में आज करने के बाद मैं कल सोचूंगा कि दोबारा से उस भोजन को देखूं, क्योंकि भोजन की भी एक प्रक्रिया है। भोजन पचेगा तब जब आप उसको डालोगे। आपने भोजन कर लिया, आपके शरीर ने भोजन को पचा लिया और आपका पेट हल्का, फिर अगला दिन प्रोसेसिंग चालू, भोजन किया, पचाया, पेट खाली। तो उसी प्रकार हमारे कर्म भी ऐसे ही हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं कोई शरीर छोड़ता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो किसी की आंखें नहीं, कोई बोल नहीं सकता, किसी के दिल में शेद, कोई चल नहीं सकता, किसी की दोनों जो हेड हैं वो ज्वाइंट हैं, किसी के दोनों बॉडीज ज्वाइंट हैं, किसी का दिल नहीं है। तो सोचो ये क्या है, किसी की आंखें देख नहीं सकती जन्म लेते ही। अब उसने तो जन्म लेते ही पहला स्टेप रखा है, लेकिन उसको ऐसा कौन से जन्मों की कर्मों की सजा मिल गई? वो थी पिछले जन्म की, क्योंकि पिछले जन्म में कुछ सजाएं बाकी रह गई थी जो अगले जन्म में उसकी पूर्ति हो रही है। अब अगले जन्म में भी अगर वो आत्मा उसी तरीके से कर्म करती रही तो वो फिर और अगले जन्म में, लेकिन हमें मनुष्य जन्म में ही ये सारी सजाएं मिलती हैं, किसी और जन्म में नहीं। हम एक शरीर छोड़ते हैं मनुष्य का, दूसरा मनुष्य का शरीर ले लेते हैं। जैसे आम का बीज लगाने के बाद हमारे पास आम ही आएगा, केला नहीं। उसी प्रकार शरीर की आत्मा जब निकलेगी तो शरीर में ही प्रवेश होगी, किसी और में नहीं। लेकिन हमारे कर्म एक जैसे रहते हैं। अगर मैंने उल्टा कर्म किया, और मैं कई बार सोचता हूं कि मैंने बहुत सारे पाप कर लिए और अब मैं जीव घात कर लूं। जीव घात करने का भावार्थ क्या है? किससे भाग रहे हैं हम? पाप तो फिर भी आपके पास रहेंगे, और आपके पास पाप भी हैं, लेकिन उन पापों का लेखा जोखा आप दोगे अब अगले जन्म में, क्योंकि आपने इस जन्म को तो खत्म कर दिया। और कई बार उसी जन्म में भी आपको, भले शरीर आपने खत्म कर दिया, लेकिन आपको फिर भी उसकी कहीं ना कहीं सजा मिलती रहती है। क्योंकि आज हम जो भी कर्म कर रहे हैं उन कर्मों में कई बार हम ये भूल जाते हैं कितनी आत्माओं को हम रुला रहे हैं। आज देखा जाए, एक बच्चा है, माँ बाप जब अपने बच्चों को बड़े प्यार से पालन पोषण करते हैं, मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरी अंधों की लाठी बनेगा, हमारा सहारा बनेगा, बुजुर्ग अवस्था का सहारा बनेगा।
लेकिन जब बुजुर्ग अवस्था में वो छोड़ देता है, तब वही माता पिता क्या कहते कि हमने अपने बच्चे को इतने अच्छे संस्कार दिए, इतना अच्छा पालन पोषण किया, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और ऐसे कई बार कईयों के दूसरे भी क्वेश्चन होते हैं कि हमने तो किसी के साथ आज तक कभी बुरा किया ही नहीं, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। वो आप अपने आप से सोचें, अपने आप में फील करें कि आपके पास जो कर्म आया है वो आप ही की ही देन था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी उस आत्मा को वैसा ही दुख दिया था जो रिटर्न आया है। लेकिन बस ये ध्यान रखो कि उस आत्मा ने आपका वो रिटर्न वापस दे दिया। अगर आपने रिटर्न बोल दिया, आपका फिर दोबारा चढ़ जाएगा, लेकिन वहां पर आपका खत्म हो गया अगर आपने रिटर्न कुछ नहीं कहा। जैसे कई बार हम घर का जो डस्टबिन होता है, डस्टबिन को उठाते हैं, कचरे वाला आता है, हम उसमें उल्टा देते हैं उसको, वापिस आते हैं, डस्टबिन को हम वैसे ही नहीं रखते हैं, हम क्या करते हैं, उसको धुलाई करते हैं। अब नाम तो उसका डस्टबिन है ना, हम चाहें तो नहीं धुलाई कर सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको अच्छी तरह से धुलाई करते ताकि उसमें से जो थोड़ी बहुत भी बदबू आ रही है वो भी ना आए। तो जितना वो क्लीन रहेगा उतना क्या होगा, आपकी किचन है भले आपके बाहर रखा हुआ है, वो क्लीन रहेगा। आप फिर अगले दिन वही कचरे वाली गाड़ी आएगी, कचरा फिर डाल दोगे। तो ये डेली की प्रोसेसिंग रहेगी। वैसे ही सोचो, अगर मेरे को ये पता है डस्टबिन भर गया, कचरे वाली गाड़ी आ गई, उसमें मुझे डस्टबिन को डालना है, जो भी कचरा है वो डालना है, तो वैसे ही सोचो कि मेरे जो पाप कर्म है उसका तो रिटर्न मेरे को मिलेगा ना। तो परमात्मा लेने आया है कि बच्चे आपके जो भी पाप कर्म है उनको आप मेरे को सौंप दो, फील करो उन कर्मों को और उसे क्षमा मांग लो। और जब आप कोई भी गलत कर्म की भगवान से क्षमा मांग लेते हैं तो क्या होता है, उससे आप हल्के हो जाते हैं। क्योंकि जब आप कर्म करने के बाद अपने आप को हल्का महसूस करें कि मैंने जिस भी आत्मा को दुख दिया था, उस आत्मा को आज मैं तहे दिल से क्षमा मांगता हूं। क्योंकि हम कई बार उत्तेजना भरे बोल तो देते हैं, अब वो वापस तो ले नहीं सकते। तो उसी प्रकार जब उस बोल को हम वापस नहीं ले सकते, तो हमारे धीरे धीरे कर्मों में क्या होता है, बढ़ोतरी होती जाती है, क्योंकि हम कर्मों को रियलाइज नहीं कर पाते। और जब उन कर्मों को, बुरे कर्मों को रियलाइज नहीं कर पाते, तो एक एक कर्म हमारा बढ़ता जाता है, बुराई बढ़ती जाती है, टैग बढ़ते जाते हैं, और फिर हमारे ऊपर टैग क्या लग जाता है, पापात्मा। तो इसी प्रकार परमात्मा ने हमें इस सृष्टि पर भेजा था, किस लिए, कि आप अच्छे कर्म करके आओ, आप अपने कर्मों को सुधारो। और ये देखो, सबसे बड़ी बात है कि भगवान अब हमारे कर्मों को सुधारने के लिए स्वयं आया। जैसे देखो, छोटा बच्चा होता है, पेरेंट्स उसको क्या कहते हैं, बेटा जब आप 4 साल के हो जाएंगे तो आपको स्कूल में डालेंगे, वहां पर आपको अच्छे मैनर सीखने हैं। चाहे तो पेरेंट्स मैनर बच्चे को घर पे भी सिखा सकते हैं, लेकिन कहां भेजते हैं वो, शिक्षा गृह में, मीन्स स्कूल में। टीचर उसको शिक्षा देता है, बेटा आपको घर पे जाके मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग करनी है, पैर छूने हैं, नमस्ते करनी है, और बच्चा धीरे धीरे मैनर्स को अपने अंदर लेना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही परमात्मा भी हमें हर प्रकार के मैनर्स सिखा रहा है। बच्चे आपके बोल कैसे होने चाहिए, संकल्प कैसे होने चाहिए, बातचीत कैसी होनी चाहिए, आपके अंदर के स्वभाव संस्कार की झलक कैसी होनी चाहिए। तो विशेष जब भी हम कोई कर्म करें, ये याद रखें कि मुझे हर कर्म जो सही है वो भगवान सिखा रहा है, और अगर मेरी तरफ से कोई गलत कर्म हो रहा है, इसका मतलब मैं किसी इंसान की मत पे चल रहा हूं, भगवान की मत पे नहीं।
क्योंकि भगवान की मत पे चलने वाला कभी भी उल्टी सुल्टी बातों में नहीं आएगा, लेकिन जो इंसान की मत पर चलने वाला होगा वो जरूर आएगा। आप हमेशा याद रखें, मेरे साथ भगवान का नाम जुड़ा है, और अगर मेरे कर्म उल्टे हो रहे हैं तो मेरे साथ किसी इंसान का नाम जुड़ा है, क्योंकि भगवान वहां अपना नाम हटा लेगा। तो जीवन में कर्मों के सिद्धांत बहुत सारे हैं, सीख भी बहुत सारी है, लेकिन उसकी सजा हमें इस जन्म में मिलती है, और अगर बच जाती है सजा तो हमें अगले जन्म में भी मिलती है, जब हम बच्चे रूप में होते हैं। कई बार बच्चा जन्म लेता है, 4 दिन रहता है, 5वें दिन शरीर छोड़ देता है, तो माता पिता को भी सजा मिली, बच्चे को भी, क्योंकि उसने भी जो खेल रचा हुआ था उस खेल को उसने किया। तो माता पिता, पहले तो माँ ने जब 9 महीने उसको पेट में रखा, पहले तो वो दर्द सहन किया, फिर जब 4 दिन बच्चा रहा, 5वें दिन उसने शरीर छोड़ दिया, फिर दोबारा से उस दर्द में आ गई। तो डबल दर्द मीन्स कहीं ना कहीं मेरे पूर्व जन्मों के कोई ना कोई पाप कर्म बचे हुए थे, जो इस जन्म में जाकर कंप्लीट हो रहे हैं। इसीलिए जो भी आप कर्म करो उसको सोच समझ कर करो कि अगर इस जन्म में मैं अगर कर्मों से बच गया तो अगले जन्म में उसका निपटारा होगा, मुझे भुगतान भोगना ही पड़ेगा। तभी कहते हैं ना कि भोगना से कोई नहीं बच सकता, भले हम कितना भी अपने ऊपर लगा लें, क्योंकि जो कर्मों की, जो धर्मराज की सजाएं हैं या जो कर्मों के थपेड़े हैं, वो धन भी आपको नहीं बचा सकता उससे। आज हम धन के ऊपर भी इतना मगरूर हो गए, क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस करना है, जो दिल में आए वही बोलना है, जो दिल में आए वही सोचना है। तो भगवान भी क्या कहता है, बच्चे तू एक बार कर और मैं उन्हीं कर्मों की सजा तेरे को 1000 बार दूंगा। तो आप खुद सोच लो कि एक बार के कर्मों की सजा 1000 बार की कितनी होगी, कि तूने मेरे बच्चे को एक बार रुलाया, मैं 1000 बार रुलाऊंगा। तो कर्म, क्योंकि भगवान कहते बच्चे सोच समझकर किया गया कर्म क्या होता है, 100 गुना बन जाता है, और समझकर किया हुआ कर्म 1000 गुना बन जाता है। इसीलिए अपने कर्मों पर विशेष अटेंशन रखें कि हमारा एक एक कर्म बहुत वैल्यूएबल हो और दूसरों को खुशियां पहुंचाने वाला हो। ओम शांति।